वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। मेरे साथ मेरे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करती हूँ। पीटीआई से हैं हमारे साथ साकिब अली, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे साथ हमारी दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, पीएसपी से हैं फयाज़ खान, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी और अब मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक नहीं रहूँगी। मुझे ये बताएं, ये इतनी महंगाई जो बढ़ रही है, ये अब फिर से जो एक सही वाला धमाका हुआ कि फिर से रेट बढ़ चुके हैं हर चीज़ पे, तो ये बताएं गरीब आवाम को कहाँ लेके जा रहे हैं? आप पीटीआई से हैं तो जवाब आप दे सकेंगे बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बेहतरीन सवाल करने पे मॉर्निंग में मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। देखिए, ये वाकई में एक हमारा अवामी मसला बन चुका है बहुत बड़ा। पहले तो हम मसाइल में गिरफ़्तार थे, हम करप्शन की भी बात करते थे, इसके अलावा हम मुल्क में जो है बदअमनी की भी बात करते थे, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ माहौल, वो वाकई में महंगाई का जो है वो जिन बोतल अच्छा, से बाहर पीटीआई की निकल ये गया। बड़ी क्वालिटी है कि अपनी गलतियां मान भी जाते देखिए, हैं, बात ये है ना कि वो पर अमल हमेशा कुछ नहीं नहीं होता। हमेशा वो पार्टियां कामयाब होती हैं या वो कौमें कामयाब होती हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और मानते हैं। तो सीख पीटीआई क्यों नहीं रहे देखिए आप सीख लोग? भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, ये चीजें क्यों 10 ऐसी रुपए नहीं है। बढ़ इस गए पे तो सीख कैसे रहे आप? इसमें चीजों पर कंट्रोल करना पड़ता है और खान इस पे लगा है। ऐसा नहीं है कि हम आप ये तो देखें, उसके पॉजिटिव पॉइंट तो देखें। इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने मुल्क की लेवल जो है वो कहाँ पे पहुंचा दिया है, मुल्क का इमेज बेहतर हो गया है कहाँ हमारे पहुंचा पास। दिया? देखें, हमारा आप मुल्क जो मुझे है ना बताएं ग्रे ना, लिस्ट कहाँ में आ पहुंचा गया है। दिया? आज हम देखते थे मेरी कि हमारा आम मुल्क, आवाम को बताएं कि मुल्क को कहाँ अच्छा पहुंचा देखिए, दिया, मैं गरीब मैं को जो है ना फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। ये मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा कितने इश्यूज आपने, मीडिया जो है ना आज़ाद है, मीडिया पे आपको हर चीज़ नज़र आ रही होती है। आपको ना भी नजर आए, सोशल मीडिया की मैं बात करती हूँ, वहाँ ठीक हो पे गया। आपको वीडियोस नजर आती होंगी। गुर्बत की वजह से जॉब नहीं है, घर का किराया नहीं दे सके, कितने लोगों ने खुदकुशी की, ये आपको नजर आया? तो वो मुल्क कहाँ गया? अब अच्छा आप मुझे अच्छा, बताएं। आपके सवाल का जवाब आप ही के सवाल में। देखिए, आज से कुछ अरसे पहले हम कराची में रहने वाले हैं, कराची के वासी हैं। तो हम देखते थे कि कराची की एक सियासत थी और उससे पूरे मुल्क को इफेक्ट होता था। कराची में हम विकटें गिनते थे, हम गिनतियाँ गिनते थे कि आज 12 मर गए, आज 15 मर गए, आज 20 मर गए। अल्लाह का बहुत एहसान है, आज हम उस सियासत से बाहर आ गए। तो कहाँ देखें, हैं वो लोग फिर? कौन वो लोग कहाँ लोग हैं? कहाँ हैं? वो लोग जिन नहीं लोगों को, नजर आ रहे ना कौन आपको? लोग नहीं नजर आ रहे आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि लोग इतने मरते थे रोजाना, हाँ। इस शहर में मरते थे लोग, घर से बाहर निकलते हुए डरते थे, यहाँ की फिजा अजीब सी थी। आज हम पॉजिटिव पुरफिजा माहौल में घूम रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा किरदार है एजेंसीज का, हमारी गवर्नमेंट का। हमारी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट उन इश्यूज पे काम कर रही है जो मुल्क के और इशू थे। जब हम किसी एक वे में काम कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली ऐसी पोजीशन आ जाती है कि हम दूसरी तरफ तवज्जो नहीं दे पाते, उससे हमें मसाइल क्रिएट होते हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि हमारी जो गवर्नमेंट काम कर रही है किन पॉजिटिव इश्यूज पे काम कर रही है, मुल्क की बका पे काम कर रही है। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से आंखों में आंखें मिला के बात करते हैं। हमारे पहले भी वजीर आजम गुजरे हैं जो इंडिया के, जो मोदी साहब के जो है तलवे चाटा करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें वो वजीर आजम मिला है जो हमारे मुल्क की बका की बात करता है, सलामती की बात करता है। देखिए, मुल्क सलामत है, मुल्क की बका सलामत है, तो हम सारे काम कर सकते हैं। हम ये अगर महंगाई, देखिए महंगाई आज मेरे ऊपर भी है, सबके ऊपर मौजूद है, आप मौजूद हैं, मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ। ये चीज़ें बहुत गलत तरफ जा रही हैं, इसको खान को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस पर हम भी कोई इंशाल्लाह लाए अमल बनाएंगे, हम भी कोशिश कर रहे हैं, इस पर बातचीत करें, इसको हमने फिल फोर कंट्रोल करना है। आवाम से नहीं बर्दाश्त होती ये चीज़, हम समझते हैं, लेकिन आवाम को ये चीज़ भी समझनी चाहिए खान जिन इशूज़ पे काम कर रहा है। आज हम आए, हमने देखा कि ग्रीन बस का मंसूबा एक बेहतरीन लॉन्च किया, उसके बाद रेलवे सर्कुलर वो तो हम मंसूबा करने आपका तो नहीं है, पीटीआई का तो नहीं है, ये देखिए, तो पहले इससे का। पहले भी जो है ना बहुत सारे मंसूबे थे जो दूसरी पार्टियों ने स्टार्ट किए, उसके बाद नई गवर्नमेंट आती है उसको आगे नहीं बढ़ाती। उसकी वजह ये अरबों का बजट होता है, नाम किसी और का लग जाता है, उसने का मंसूबा था बंद कर दिया। लेकिन खान का वो नजरिया नहीं है, उसने आवाम को रिलीफ पहुंचाना है। उसने देखा ये मंसूबा, जिसने भी बुनियाद रखी आया, उस पर भरपूर बजट दिया, काम किया, और आज तक और इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है। अब रेलवे सर्कुलर खान ने मंसूबा स्टार्ट किया, मुझे पता है खान की गवर्नमेंट तक वो पूरा नहीं होगा, बहुत बड़ा बजट है, अरबों रुपए का बजट खान मतलब आपको लगाने लगता जा है रहा कि है। अगली नहीं बार वो देखें, नहीं आएंगे इस इसमें? गवर्नमेंट में, इस हाँ, गवर्नमेंट में अच्छा, मैं देखें, ये इस इनसे भी गवर्नमेंट में पूरा नहीं पूछूंगी। होगा, अगली गवर्नमेंट क्या, मतलब मैं तो आपको कह रहा हूँ 10 यकीन दफा है कि आएंगे। आम आवाम को इतनी महंगाई में मार दी कि अगली बार तो उन्होंने रिस्क खान लेना ही साहब नहीं है? इंशाल्लाह अगली दफा 10 दफा आएंगे। खान साहब को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, जिंदगी दे। आमीन आमीन। खान इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर वजीर आजम है, उससे बेहतर कोई फर्द मौजूद नहीं है इस टाइम हमारे पाकिस्तान में, जो मुल्क की सलामती पे बात कर सकता है, मुल्क के लिए हर वो काम कर सकता है जो एक यहाँ पे निडर फर्द करे। यहाँ पे हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो चापलूस हों, ऐसा कोई हमें लीडर नहीं चाहिए इस टाइम जो थल्ले लग के काम करे। हमें खान साहब जैसा आप नहीं एक, समझते एक आम इंसान की जगह अपने आप को रख के देखिए मैं सोचे तो आप नहीं समझते कि चापलूस लीडर बहुत अच्छा था, कम से कम गरीब आवाम मर तो नहीं रही थी भूख से? चापलूस लीडर पता है आप क्या कहेंगे इस पे? इनसे भी जरा बात कर लूँ ना इस पे, नहीं, आपने जो बताया वो जरा यहाँ से भी पता कर लें। जी क्या कहेंगे आप? तमाम
सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ये अल्लाह बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाज़िल फरमाइए हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। बात दरअसल ये है कि आपने सवाल किया कि ये महंगाई का क्या होगा, तो इसका तो जवाब इमरान खान ने हुकूमत में आने से पहले ही दे दिया था कि जब भी महंगाई होगी, जब चीनी महंगी होगी, जब आटा महंगा होगा, जब बिजली महंगी होगी, जब पेट्रोल महंगा होगा, तो आप समझ लीजिएगा कि वज़ीर आज़म चोर है। हाँ। तो ये तो जवाब वो हुकूमत में आने से पहले ही दे चुके हैं, तो आप समझ जाइए कि वो वज़ीर आज़म चोर है। अब दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अवाम को इन्होंने नारा दिया कि रियासत मदीना का क़याम हम करेंगे, तो अब अवाम ये सोचे कि वो कौन सी रियासत मदीना है कि जहाँ लोग भूख से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा। और ये चीज़ तो पीटीआई में बहुत पहले ही ख़त्म हो गई थी। आप देखें जो पीटीआई के जो सरकर्दा रहनुमा थे वजीउद्दीन, आज वो कहाँ हैं बेचारे। तो ये तो हुकूमत हासिल करनी थी, इमरान खान ने कंप्रोमाइज़ किया। अगर इमरान खान ये समझता है कि मैं डिलीवर नहीं कर सकता, तो वो हुकूमत नहीं करता, वो अवाम के पास दोबारा चला जाता। मगर वो उनकी कोशिश थी कि बस हुकूमत करनी है और हुकूमत कर रहे हैं वो। अब वो पनामा पेपर्स का स्कैंडल आया, उस पर क्या किया, जब पिछली दफ़ा वो पनामा लीक्स हुआ था तो उन्होंने तो आसमान सर पे उठा लिया। कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने कौम की दौलत लूटी थी, कहाँ है वो एहतसाब जिसका वो नारा लगाते थे। नैब क्या कर रही है, हमारे मुल्क के इदारे क्या कर रहे हैं। तो बहरहाल अवाम बाशऊर है, अवाम देख रही है, तो वो तो वक्त बताएगा कि अगली दफ़ा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। क्या कहेंगे आप इस पे? आपने कहा कि मुल्क को कहाँ पहुँचा दिया। अच्छा, मैं देखें, मुल्क को कहाँ पहुँचा देखें दिया, आज मेरी आज नॉलेज में आज नहीं है। आज आज मैं आपको ये बात बताऊं, फयाज़ ख़ान साहब भी मौजूद हैं यहाँ पे। देखें, हम अगर लीडरशिप की बात करते हैं ना, और हमें फ़ख्र है कि खान हमारा लीडर है, उसके ऊपर ज़ाहिर बात है दूसरी पार्टीज़ हैं, इनका इश्यूज़ उठाते हैं, बात करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब जो पीएसपी के लीडर हैं और पीएसपी को ऑन करते हैं, उनका आप बैकग्राउंड उठा लें, उनका माजी उठा लें, तो इसी तरह उन्होंने एमकेएम के लिए भी काम किया और भरपूर तरीके से काम किया। और अल्ताफ़ हुसैन साहब के सबसे लाडले और चहीते फ़र्द हैं, वो मौजूद थे जब हमारा यहाँ पे बल्दिया फैक्ट्री वाक़या हुआ, उन्हीं की सरबराही में हुआ। 12 मई का वाक़या हुआ, वो मौजूद थे। आज हम इन चीज़ों को क्यों भूल जाते हैं? आज मैं आपको पता, मुल्क को कहाँ ले वो मुल्क की सलामती की सूरत हाल पे भी बात करेंगे, मुल्क पे भी बात करेंगे। देखिए बात ये है कि हमें ये सब चीज़ें अवाम को शऊरी आँख खोलनी पड़ेगी। आज हम कोई नया लिबादा पहन के आ जाते हैं, वही लोग जो आजमाए में बार बार आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने मुल्क की तकदीर संभालनी है, मुल्क बदलनी है। देखिए हमें तब्दीली के नाम पे वोट पड़ा था, खान को जो एक वोट पड़ा था तब्दीली, लोग चेंज चाहते थे, लोग सब देख चुके थे, लोग नून लीग भी देख चुके थे, पीपल्स पार्टी भी देख चुके थे, एमकेएम के भी सारा किरदार देख चुके थे। उसके बाद ये नया अब सोशा जो छोड़ा जाता है पीएसपी का, देखिए पीएसपी वो है सारे, आप देखें ना एमकेएम के वही लोग समेट के एक जगह जमा कर दिए गए हैं वॉशिंग पाउडर से धोने के बाद। तो सारा आप कचरा समेट के आप लोगों ने जमा कर नहीं दिया। देखिए पीएस यहाँ तो आपको मैं आज सारे अल्हम्दुलिल्लाह करप्ट लोग जो, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, हाँ। करप्ट लोग जो होंगे जो करप्शन करेंगे, आप क्या समझते हैं कि जगहें बदलने से क्या वो सुधर जाएंगे? जो एक बंदे के अंदर चीज मौजूद होती है वो क्या ठीक हो जाती है? जो बंदा करप्ट होगा, जो करप्शन करेगा, उसकी पाकिस्तान की सियासत में कोई जगह नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह खान भी ऐसा निज़ाम लाएगा, हम भी इस निज़ाम के लिए बात कर रहे हैं। करप्शन तो हमारे मुल्क को दीमक की तरह खा चुकी है ना, इसी के खिलाफ तो हम खड़े हुए थे, आज हम आ रहे होते हैं। अभी मैं आपको रिसेंटली वाक़या बताऊँ, मैं आपको एक छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, इससे हमें एक दिमाग खुले, दिमागी तौर पे हम आते हैं, हमें रास्ते में सार्जन रोकता है, सार्जन रोकता है और कहता है सर आप बाहर उतरें, क्यों, आपके शीशे ब्लैक हैं गाड़ी के। मैंने कहा जी फिर क्या करें सर, वो इमरजेंसी है, जा रहे हैं जो भी है। उन्होंने कहा सर ये तो चालान होगा आपका। मैंने कहा सर कोई रास्ता निकाले। उन्होंने 500 रुपये लिए और वो चालान खत्म हो गया, शीशे ब्लैक से वाइट भी हो गया, सारी चीज़ें हो गए। ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने मुल्क का अलमिया। देखिए जब हम निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं है उसमें। देखिए कंप्रोमाइज़ नहीं है। जहांगीर तरीन का स्कैंडल उठा, खान ने उसके ऊपर एक्शन लिया, उसके साथ बहुत सारे एमपीएस मिले, ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, खान के अलावा कोई और लीडर होता, बैठ जाता, मुकमुका होता, 100 सियासत होती, खान मुकमुके की सियासत पे नहीं जाता, ब्लैकमेलिंग की सियासत पे नहीं जाता। सारी चीजें हुई, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह खान ने स्टैंड लिया। मैं आपको ये बता दे, मैं तो
आम आवाम हूँ इस टाइम, मैं तो गरीब हूँ इस टाइम, मैं हर गरीब की आवाज़ हूँ इस टाइम। मुझे ये बताएं, मुझे तो सस्ती रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें चाहिए। मुझे पानी चाहिए, मुझे बिजली चाहिए, मुझे गैस चाहिए, जिसके वादे थे मुझे वो सारी चीज़ें अच्छा चाहिए। मुझे ये नहीं अच्छा चाहिए कि हमारा खान किस तरह आंखों में आंखें डाल के बात करता है, दूसरे हुक्मरान नहीं कर सकते थे, ये कितना बहादुर है, ये कितना दिलेर है। मैं वो माँ नहीं हूँ कि 4 बच्चों में एक बच्चा मेरा अगर बात करने में बहुत पावरफुल है तो मैं उसको प्यार करती रहूंगी कि 10 अगर गलतियां कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तुम आंख मिला के बात कर अच्छा। अभी सकते हो। अवाम का एनिशा, कब आप मेरी बात सोचा सुने, जाएगा? आप मेरी बात सुने। आप ये सवाल बेहतर उनसे लगती करते हुए जो यहाँ पे 30 साल से इसको खा चुके हैं इस मुल्क को। यहाँ आपको पे आप अच्छा मेरी मुझे बात ये सुने बताएं, ना, मैं आपको देता 30 हूँ। साल में इतनी आप यहाँ पे महंगाई हुई है, हम 30 साल बिल्कुल में हुई। इतनी महंगाई हुई है, मुझे आप ही मैं जवाब दे, आपको 30 साल मैं में इतनी 1 मिनट महंगाई रुके, हुई आप मेरी बात सुने ना। पीपल्स पार्टी की जब यहाँ सिंध में गवर्नमेंट रही, कराची में गवर्नमेंट रही, आज अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियात वो उनके पास सिंध गवर्नमेंट उनके पास मौजूद है ना। ये आप उनसे पूछे ना, उनके कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर जाके कहाँ विजिट करते हैं, जाके कहाँ रेट कंट्रोल करते हैं, कहाँ सब्जियों के रेट कंट्रोल होते हैं, कहाँ दूध का रेट कंट्रोल होता है। ये तो इनकी जिम्मेदारी है। हाँ कंट्रोल जरूर होता है, जाया जाता है ठीए पे, वहां से महीना बन जाता है, वहां से हफ्ता बन जाता है, जिस दुकान का चलान हो रहा होता है उससे खर्चा। ये मैं आपको इसलिए बता रही थी छोटी सी मिसाल। हमारा निजाम खराब है, खान साहब ऊपर से जोर लगाते हैं चीजें बेहतर करने के, लेकिन ये जो नीचे माफिया फैला हुआ है, इस माफिया ने हैक किया हुआ सारे निजाम को। वही रेट पे टमाटर निकलता है, वही रेट पे तरबूज निकल रहा है, उसी रेट पे सारी चीजें हो रही है, लेकिन मंडी में आते आते महंगा हो जाता है, दुकान पे महंगा हो जाता है। इस पे आप जाए ना, मैंने देखा पिछले हफ्ते प्रोग्राम हो रहा है, वही बताते थे कि मंडी में सब्जी इतनी सस्ती और आके बाहर इतनी महंगी बिक रही है। ये क्यों बिक रही है? खर्चे लिए जाते हैं, पठारे के महीने बंधे हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर साहब, ये सिंध गवर्नमेंट का सारा फुकदान है। सिंध गवर्नमेंट ने कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, वो चाहते हैं कि फ्लोप हो किसी तरह। ठीक है जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी सिंध गवर्नमेंट से कोई पीपल्स पार्टी से नहीं है, वरना वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं। उनको जवाब दूंगा कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल इस पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा है, और सैयद मुस्तफ़ा कमाल अपने काम के हवाले से, अपने गुड गवर्नेंस के हवाले से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। सैयद मुस्तफ़ा कमाल वो मेयर रहे हैं कि उन्होंने इस शहर को पूरी दुनिया में 5 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल कर दिया। सैयद मुस्तफ़ा कमाल वो इंसान है कि जब यहाँ पे एवरेज शहर में 22 लोग मरते थे और जिस जमात की वजह से मरते थे, उन्होंने यहाँ पर आकर कलमा हक बुलंद किया, बगावत की, लोगों को बताया कि ये जुल्म का निज़ाम है, ये जबर का निज़ाम है। और भाई ने जिस बल्दिया फैक्ट्री का ये नाम लिया, बिल्कुल उस पर तहकीक होनी चाहिए। और जिस सियासी पार्टी पे उसका इल्ज़ाम है, वो इनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट पे है, वो नफीस लोग हैं, वो शरीफ लोग हैं। ये नजरिया ज़रूरत के आप क्या कहेंगे, वो आपने जवाब नजरिया ज़रूरत के तहत हुकूमत चला रहे हैं। अब मज़े की बात तो ये है ना कि अब खान साहब के पास इख्तियार भी आ गए, खान साहब वज़ीर आज़म भी। अब तो ये एक्सक्यूज़ कबूल नहीं हो सकती ना। अगर उनको ये चीज़ें मालूम थी कि 30 साल से ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां इस मुल्क को खा रही हैं, तो वो आवाम को वज़ीर आज़म पहले बनने से पहले बताते ना कि भाई कम से कम आपको 20 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, इन 3 सालों में महंगाई का आपको सामना करना पड़ेगा। उन्होंने तो बोला था मैं 90 दिन में सब सही कर दूंगा, मैं बेहतरीन कर दूंगा, मैं 50 लाख घर दे दूंगा, मैं 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। अभी आप रिसेंटली देखें बेरोजगारी का क्या आलम है। एक आम आदमी 20-22 हज़ार रुपये में अपने घर का चूल्हा कैसे चला रहा है, स्ट्रीट क्राइम कहाँ पहुँच गया है। तो ये सारे फैक्टर हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ेगा। अब वो पीएसपी का भाई हवाला दे रहे हैं, असल में ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां जो स्टेटस को के मुताबिक काम कर रही हैं, उनको सबसे ज़्यादा खौफ पीएसपी का। पीएसपी लोगों की हकीकी नुमाइंदगी कर रही है, उनके मसाइल के बारे में लोगों को मोटिवेट कर रही है, मसाइल का हल बता रही है कि पाकिस्तान के एक आम आदमी को के मसाइल बल्दियाती निज़ाम के साथ मुंसलिक है। आज पीटीआई की गवर्नमेंट को 3 साल हो गए, कहाँ इन्होंने इलेक्शन करवाए केपीके में, कहाँ इन लोगों ने इलेक्शन करवाए पंजाब में। इनको पता है कि अगर हम इलेक्शन करवा देंगे तो लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे, जिनका इनको खौफ है, और वो उसी हिसाब से अपना वक्त चला रहे हैं। अब ये पनामा पंडोरा जो लीक्स आया है, अब आप इसमें देख लेना कि कहाँ गया है खान साहब का एहतसाब। उन्हीं के जो नीचे कैबिनेट में लोग हैं वही इन सारे फैसल वार्डा जैसे लोगों का नाम आया, तो अब वो करें ना, नैब को लगवाएं पीछे उनके, क्यों नहीं लगवा रहे। तो ये तो बाकी कोई एक्सक्यूज आवाम नहीं कबूल करेंगे इनका, इंशाल्लाह ताला। ये इनका लास्ट पीरियड है। और ये अभी आप देख रहे हैं जैसे जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो वो मामला चल रहे हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन्होंने किया है, जिस तरीके से जनरल फैज़ हमीद के बारे में जो पोजीशन चल रही है, तो वो सारी चीज़ें आवाम के सामने है, आवाम बेवकूफ़ नहीं है।
अच्छा, बताएं आप इस चीज़ पे कि देखें, आप भी समझ रहे हैं इस चीज़ को, हर शख्स इस चीज़ को समझ रहा है। मुल्क कितने खोखला हो चुका था अंदर से, वो भी सबको पता था। तो आने से पहले इतने वादे और आने के बाद एकदम सारी चीज़ें इतनी उलझ गई, महंगाई इतनी ऊपर चली गई। तो आप मुझे बताएं ये आम आवाम क्या करेगी जब वो उसे खाने को नहीं मिलेगा? तो वो फिर जहर तो उगलेगी, अच्छा, वो तो बोलेगी कि मुझे जीने दो। देखिए मैं फिर तो बार फिर बार उन्हीं घूम लोगों पे फिर से ट्रस्ट नहीं वो देखिए करना पसंद हम करेंगे जो हमारे लोग जा चुके हैं, या किसी ने कुछ नए अच्छा लोगों पे। बिल्कुल देखें जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी जब इलेक्शन हुए पीएसपी ने और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वादे किए कि सिंध में हमारी गवर्नमेंट होगी, और उसके बाद रिज़ल्ट भी देखा ना उनकी गवर्नमेंट का भी और सारी चीज़ें। मैं ये कहता हूँ कि अगर मुस्तफ़ा कमाल की नीयत साफ़ है और वाकई में वो कराची के लिए काम करना चाहता है तो अल्लाह ताला उसको बेहतरीन सीटों से नवाजे और वो कराची के लिए काम करे। देखिए मैं ये हमारी कहीं से सोच नहीं है, हमारी सोच ये है कि कराची की तकदीर बदले, लेकिन हम अगर आजमा चुके हैं इनको और सारी चीज़ें देख चुके हैं तो आवाम खुद सोच समझदार है, सोचती है, सोचने समझने की सलाहियत आवाम रखती ने है। तो आपको भी अच्छा आजमा देखें लिया। आजमाया, आज आवाम ने आजमाया ना, अगर आवाम को ये बेहतर लगा कि खान कुछ ने नहीं काम नहीं मिला किया, आवाम को। देखें ये आपकी और मेरी सोच है। अभी मैं और बाहर बहुत लोगों से मिलता हूँ, वो महंगाई का है वो कहते हैं ज़रूर, लेकिन वो उनका अल्फाज ये होता है कि हम खान के साथ हैं। चीज़ें हमने ये ज़रूर देखनी है कि महंगाई का बूथ है, इसको हमने कवर भी करना है और इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट करेगी भी। हमने ये ज़रूर देखना है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ क्या हैं। ये आपने नैब की बात की, बाइनेंस की बात की, नैब एक आज़ादी इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है, वो काम करे। इवन ये कि हमारा कोई भी फ़र्द किसी भी स्कैंडल में इन्वॉल्व हो, सबसे पहले उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको खड़ा होना चाहिए। नैब को आप लोग आवाज़ उठाए ना, अपोजिशन है ना, अपनी होती तो ये क्या बात कर देनी होती, होगी, खुद मुख्तार इदारा है वो सब जगह। आप देखें मैं सर या फिर वही वाली फयाज भाई मुझे बात करने, आवाज़ उठाने से मतलब ये है कि फिर आप जाएं कोर्ट, कोई बंद कोई है, अच्छा, आप जाएं कोर्ट ऑपोजिशन में। आवाज अब उठाए, अब आप मैं लोग आपको जो हम करेंगे, मैं तो सबका आपसे कह आंखों रहा में हूँ बिल्कुल आंखें डाल के बात करने की बात करते हैं, 100% आपने कुछ करेंगे? 100% कोई भी करप्ट वजीर है, कोई भी करप्ट एमपी है, कोई भी करप्ट एमएनए, चाहे वो पीटीआई का हिस्सा है, चाहे वो किसी और कोलिशन पार्टी का हिस्सा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर हमें कार्रवाई करेंगे और इंशाल्लाह करेगी। नैब इदारा खुद मुख्तार है, कोर्ट खुद मुख्तार है, वो कार्रवाई करे जहां तक रहता है। खान साहब इस पे करते हैं, मैंने आपको एक ताज़ा मिसाल दी जहांगीर तरीन वाली, इसके अलावा खान नहीं कंप्रोमाइज करता। ठीक है कोई जी। किसी तरह का मसला है उस पर खान खड़ा होता है, अपने एमपी एमएनए के खिलाफ बात होती है उसमें। अच्छा ठीक है जी, अब ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक से वापस आके आपके ही हल्के के आफ्ताब जहांगीर हैं, उनके जो बड़ा हॉट टॉपिक है उस पर हम आपसे बात करेंगे। जी नाजरीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह। जाते जाते आपसे मैंने सवाल किया था, आपके हल्के के आफ्ताब जहांगीर जो है वो कहते हैं हमें खान साहब बताएं हमारे बारे में आगे। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या पूछना चाह रहे थे या क्या बोलना चाह रहे थे, या बोलने की वजह क्या थी? अच्छा देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे पार्टी में हो या पार्टी से बाहर हो, खान साहब ब्लैकमेलिंग की सियासत को पसंद नहीं करते। जी। आपने देखा जहांगीर तरीन को या किसी को भी, ये अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के चेहरे पे और खान साहब के नाम पे वोट पड़ा। कोई भी एमएनए बना ना तो खान साहब ने बनाया, खान साहब का वोट था। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर काउंसलर भी खड़े होते ना वो शायद नहीं जीतते, और यही पोजीशन थी, नहीं जीतते, उन्हें काउंसलर पे वोट नहीं बढ़ते, वो काउंसलर नहीं बन सकते थे। लेकिन आज अगर वो एमएनए बन गए ना तो ये खान साहब का वोट था और खान साहब को लोग पसंद करते थे। खान साहब मतलब वो अब ब्लैकमेल कर रहे थे। अब ये समझते हैं कि खान साहब को बोला जाए कि हमें बताएं हमारे मुस्तकबिल का बताएं, तो ये गलत बात है। खान साहब को जो है ना ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, बाहर करे अंदर करे कोई भी ब्लैकमेलिंग की सियासत। पीटीआई का ना वर्कर उसको बर्दाश्त करता है ना खान बर्दाश्त करेगा। हमें खान ने यही तरबियत दी है, कोई भी ये गलत बात करता है, खान ब्लैकमेल होने वाली बात ही नहीं है। खान मुल्क के मईशत की चीज़ों पर परेशान है और आप जो है इस तरह की बातें करें कि आगे का बताएं मुझे, आगे मेरे लिए क्या होगा, मुझे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। आपकी कारकर्दगी अच्छी होगी, आप लोगों के साथ होंगे, आपको क्यों नहीं मिलेगा क्यों नहीं टिकट? मिलेगा, बिल्कुल। आपको ये तो मुतमईन होना चाहिए ना, कोई बात है खान से करने वाली, या तो खान साहब को आप ब्लैकमेल करने का सोच रहे हैं तो ये गलत चीज़ है। कोई भी वो करता है, मैं समझता हूँ खान साहब की लीडरशिप इस चीज़ को जो है ना कोई खाते में नहीं लाती। कोई भी फर्द हो अगर वो बेहतरीन चलेगा, चाहे वो आम फर्द हो, तो खान साहब उसको हीरो बना देंगे। हमारे यहाँ गवर्नर साहब भी इस चीज़ को बहुत देखते हैं, तंजीम के हवाले से अगर कोई चीज़ें जारी होती हैं उसको गवर्नर
गवर्नर भी हमारे यहाँ पे खुर्रम शेर जमान है जो कराची के सदर हैं, बहुत अच्छी नज़र है, वो देखा जा रहा है कौन किस वे में काम कर रहा है, कौन आवाम की बका के लिए और कौन पीटीआई की सलामती के लिए। जिस चैनल से आप आए, आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ऊपर आ गए और ऊपर आने के बाद मैं ये समझो कि सब कुछ साकिब है और खान कुछ नहीं है, तो फिर ये मेरी गलत फहमी और मेरी गलत सोच होगी। खान जो लीडर है जिसके टिकट पे हम जीते हैं तो हमें उसका ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये तो इनकी तंजीम का फेलियर है कि जो के बयान इनके MNA दे रहे हैं। बाकी खान साहब को तो हमने एक ही बात करते हुए सुना है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो लोग परेशान हो गए कि हम क्या करें, फिर वो इस तरीके के मामला ही सामने आते हैं। दूसरी बात तो हम तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो खान साहब कब साइकिल में जाएंगे और PM हाउस, खान साहब कब लाइब्रेरियाँ और यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे और खान साहब कब वो बाहर से लोग हमारे मुल्क में नौकरियों की तलाश में आएंगे। हम तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने कहा था कि तब्दीली जब सब जगहों को, सब लोगों को आजमाने के बाद तब्दीली की तरफ लोग आए तो PSP इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा, तो क्या लोग फिर अब इस तरफ भरोसा करेंगे, आपको लगता है? करेंगे और लोग कर रहे हैं, शऊर आ गया है? बिल्कुल, लोग हम लोगों के पास जा रहे हैं और हम लोगों को इस बात पे भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको कराची एक केक के ऊपर चेरी की तरह चाहिए। अब जिस तरीके से नून लीग है वो पंजाब से ही वजीर वो PSP देगी चेरी बना के, केक बना के। उनके वजीर आजम जो है उनके वजीर आला पंजाब से बनते हैं। पीपल्स पार्टी सिंध की दही जमात है। अब PTI ने इलेक्शन लड़ा, यहाँ पे किसी MNA MP की जरूरत है कि वो कराची के मसाइल पे बात करे? आप बिल्कुल करते हैं, हुसैन को देख लें, बिल्कुल करते हैं, मीडिया का हमारे सारे MPA MNAs का बात करते हैं किस तरीके से। से। अगर यहाँ पे कोई कराची की लोकल जमात होती या कोई वो MNAs MPs होते, ये सारे यहीं के लोकल हैं जो MP MNA कराची से जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बात करते हैं और वो आंखों पे आंखें डाल के फेडरल गवर्नमेंट से और सिंध गवर्नमेंट से कराची के शहरी हुकूक के बारे में वो इस पे मैं जवाब दूं भाई की बात जरूर जरूर, वो खत्म कर लें जवाब, फिर आप मामला लेते हैं। तो बहरहाल PSP अपना काम कर रही है और PSP अगर मसाइल की निशानदेही भी कर रही है तो मसाइल को हल करने के बारे में भी मुकम्मल आवाम को आगाही फराहम कर रही है। ठीक, आप क्या कहना? अच्छा, मैं ये कहता हूँ, देखें बात हो रही है, खान साहब ने स्पेशल फंड्स दिए हैं, MNAs को फंड्स मिले हैं, कराची में जगह जगह तरक्याती काम हो रहे हैं। इस पे आप मैं अगर हम अपनी पार्टी की कोई नेगेटिव पॉइंट है उस पर बात करना जानते हैं ना, हम पॉजिटिव वे पे भी बात कर सकते हैं। खान साहब ने फंड दिए हैं, MNAs को फंड दिए और उन MNAs को दिए जो पूरे कराची के, खाली PTI के नहीं है। भरपूर काम हो रहा है, जगह जगह तरक्याती काम हो रहे हैं। आप मेरे हल्के का शो करती हैं, हल्के का है, विजिट करें, मैं दिखाऊँ कहाँ कहाँ काम हो रहे हैं। पूरे कराची में सीधी जगह तरह काम हो रहे हैं। और जहाँ तक बात रही PSP की, देखिए PSP मुस्तफ़ा कमाल साहब को कराची का मैंडेट मिल चुका है। इन्होंने इससे पहले मैं बताता हूँ एक छोटी सी पॉइंट, FB एरिया में जो है ना एक वो बना हुआ था हमारा इस्लामिक रिसर्च सेंटर, जब हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब आए उसको सैनमा में तब्दील कर दिया गया। इससे एक सोच का अंदाजा होता है, ये एक बात है, आप देखें ना इसको, देखें आवाम को कुर्बानी, वो सैनमा जब बना और उसको हमने फिर बाद में केस हुआ, केस होने के बाद वो बनाया गया, उसके बाद नहीं वो आपके यही थे, आपके मुस्तफ़ा कमाल साहब बैठे हुए थे, उसके बाद उस पर कोर्ट का केस हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा इस्लामिक रिसर्च सेंटर बना हुआ है PTI की हुकूमत में। देखें पहले MKM की हुकूमत थी ना, पीपल्स पार्टी सिंध में थी। देखें हम ये बात करते हैं, इस चीजों से पता चलता है कि आपका क्या वे, आप किस तरफ माशरे को लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा जो लोग सब चेहरे देख चुके हैं, सबने देख लिया है। नेमतुल्ला खान के कामों के मंसूबे पे अपनी तख्तियां लगा देने से कराची का मेयर बेहतरीन नहीं हो जाता। नेमतुल्ला खान ने बहुत मेहनत की थी, दुनिया ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम बिल्कुल जो है आखिरी लास्ट मिनट चल रहा है, तो इसलिए आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, इसलिए आगे फिर कभी इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा, कल फिर हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अपना रखें बहुत सादा ख्याल और अपने होस्ट एनिशा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।